क्यों लड़कियों को अनअट्रैक्टिव लड़के पसंद आ जाते हैं। कुछ इमेजेस आपको दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। रिसेंटली एक ड्रामा एक्टर लाइबा खान की शादी हुई एंड उनके हस्बैंड को लेके कुछ लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया एंड उनको ट्रोल किया उनके लुक्स को लेके। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ब्यूटीफुल लड़की एक अनअट्रैक्टिव लड़के के साथ हैप्पीली रिलेशनशिप में आ जाती है, इवन उसके साथ शादी भी कर लेती है। लेकिन यही पैटर्न लड़कों के केस में कम देखने को मिलता है कि एक गुड लुकिंग लड़का एक अनअट्रैक्टिव लड़की के साथ शादी कर ले। इनफैक्ट सच ये कहती है कि जितना ज्यादा गुड लुकिंग लड़का होगा वो उतना ज्यादा प्रेफरेंस दिखाएगा कि एक मोर अट्रैक्टिव लड़की को चूज करने में। लेकिन क्या लड़कियों के लिए लुक्स मैटर नहीं करती? बिल्कुल करती है। इवन लड़कियां चाहती भी यही है कि उनका पार्टनर एक गुड लुकिंग और पर्सनैलिटी हो। लेकिन रियल लाइफ में उनका ये डिसीजन बिल्कुल बदल जाता है और वो एक नॉन अट्रैक्टिव लड़के के साथ शादी करने के लिए भी एग्री हो जाती हैं। आखिर लड़कियों को चाहिए क्या? क्यों ना ये क्वेश्चन लड़कियों से पूछा जाए। अच्छा मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप लड़कों में फर्स्ट इंप्रेशन में क्या नोट करती हैं? उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लुक्स। वो ट्रीट कैसा करते हैं, मैं ये चीज देख। क्वेश्चन ये है कि एक साइड पे एक हैंडसम लड़का है लेकिन जॉब वाला है और दूसरी साइड पे एक एवरेज लुकिंग लड़का है लेकिन फाइनेंशियली सिक्योर है। आप मैरिज के लिए किसको चूज करेंगी? देखिए, फाइनेंशियली और ये सब चीजें मैटर नहीं करती। मैं उस बंदे को चूज करूंगी जो इंसान की रिस्पेक्ट करता हो, उसकी टेक केयर करता हो, चाहे वो गुड लुकिंग हो या ना हो। ये चीज क्वेश्चन ये है कि आप एक लवर में किस चीज को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं? उसकी पर्सनैलिटी, उसकी लुक्स, उसका कॉन्फिडेंस, या वो आपको ट्रीट कैसे करता है? मेरा मानना ये है कि जो ना, मतलब वो पर्सन आपको ट्रीट कैसे करता है, सबसे ज्यादा ये चीज मैटर करती है। पर्सनैलिटी, लुक्स तो मैटर करती है, लेकिन सबसे पहले ये चीज आपकी उसमें मैटर करती है कि वो आपको ट्रीट कैसे करता है। मीन्स कि वो उसको मतलब कितनी केयर है आपके लिए और वो कितना लॉयल है आपके लिए। मेरा भी यही ओपिनियन है कि मतलब लाइक वो किस तरह से ट्रीट करता है। और दूसरी बात यह है कि सबसे मेन चीज यही होती है कि अंडरस्टैंडिंग और उसका बिहेवियर आपके साथ। लड़कियां चाहती क्या है? क्या खुद भी उनको पता है कि उनको क्या चाहिए? इन लड़कियों ने हम लड़कों को कितना भी परेशान क्यों ना किया हो, लेकिन आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में और एवोल्यूशनरी साइंस के जरिए हमने फीमेल साइकोलॉजी को काफी हद तक समझ लिया है। और आज हम इसको ब्रूटली डिकोड करेंगे कि एक्चुअली वो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से एक फीमेल मेल को चूज करती आई है। और मैं आपको आज फुल स्क्रैच से समझाऊंगा। आज से 20 लाख साल पहले जब इंसान जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, तब शादी और लव का कोई कंसेप्ट नहीं था। तब बस एक चीज थी कि सरवाइव कैसे करना है, जंगली जानवरों से कैसे बचना है। और फीमेल का दिमाग मेल को चूज करते वक्त बस एक ही सवाल पूछता था कि क्या इस मर्द के साथ मैं और मेरे बच्चे जिंदा रह सकते हैं। तब फीमेल एक हैंडसम को चूज नहीं थी करती, वो उसको चूज करती थी जो उसके लिए खाना ला सके, उसको बच्चों को जिंदा रख सके, उसको और उसके बच्चों को जंगली जानवरों से बचा सके, जो ग्रुप में सबसे ज्यादा ताकतवर होता था। तब लुक्स का कोई रोल ही नहीं होता था। एक फीमेल जब 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को पालती है, तब वो भाग नहीं सकती, तब वो फाइट नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने पार्टनर पर डिपेंड करती है। इसलिए नेचर ने फीमेल के ब्रेन को सुपर सेंसिटिव बनाया हुआ है ताकि वो डिटेक्ट कर सके क्या ये मर्द भाग तो नहीं जाएगा, क्या प्रेशर में टूट तो नहीं जाएगा। जो मर्द लॉयल और कंसिस्टेंट होता था वो जेनेटिकली पास होता गया। ऐसे ही टाइम गुजरता गया, एवोल्यूशन होता गया। फिर आज से 10,000 साल पहले सिस्टम पूरी तरह चेंज हो चुका था। एवोल्यूशन काफी हद तक हो गया था। इंसान जंगलों में रहने की बजाय छोटी छोटी बस्तियों में रहने लगे। एग्रीकल्चर सिस्टम आ चुका था, लोग खेती बाड़ी करने लगे, जानवर पालने लगे और प्रॉपर्टी रखने लगे। तब फीमेल का प्रेफरेंस भी पूरी तरह शिफ्ट हो चुका था। और हाँ, तब शादी का रोल भी आ चुका था, लेकिन शादी कोई रोमांटिक चीज नहीं थी होती। तब शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता था कि लड़की को कौन खिलाएगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा, और ये डिसीजन उनके पेरेंट्स लेते थे। अब फीमेल अट्रैक्ट होती थी जिसके पास जमीन होती थी, जिसके पास खेती बाड़ी का काम होता था और जो प्लानिंग कर सकता था। हैंडसम का रोल तब भी नहीं था। तब एक लड़की एक फार्मर को प्रायोरिटी देती थी। और हाँ, यहाँ पर एक चीज लॉक हो गई, वो थी स्टेबिलिटी। ऐसे ही टाइम गुजरता गया, एवोल्यूशन होते होते आज का मॉडर्न दौर आ जाता है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और मूवीज के अंदर लुक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट करके दिखाया गया, बहुत ज्यादा ओवर हाइप करके दिखाया गया। लुक्स फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, बट वो टेम्परेरी होता है। एक्चुअल में जो रियल चीज होती है वो कहीं और छिपी होती है। एक यंग एज की लड़की आपके लुक से इंप्रेस हो सकती है, लेकिन एक मेच्योर लड़की के लिए लुक्स इतनी मैटर नहीं करती। हम लड़के शादी के टाइम बस लड़की
का फेस देख रहे होते हैं, बट लड़कियां शादी के टाइम 20 लाख साल पुराना डाटा यूज कर रही होती हैं। वो फेस को नहीं, सिक्योरिटी प्लस स्टेबिलिटी को देख रही होती है। वुमेन लॉन्ग टर्म पार्टनर चूज करती है जो उसके साथ स्टेबल हो, उसके साथ रिलायबल हो, जो उसको प्रोटेक्ट कर सके इमोशनली और फाइनेंशियली भी। लड़की कोई अंधी नहीं होती कि वो एक नॉन अट्रैक्टिव लड़के के साथ भी शादी कर लेती है, बल्कि वो देख रही होती है कि कौन उसके साथ लॉन्ग टर्म कंपैटिबल रहेगा, कौन उसको बेस्ट सर्वाइवल प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, वो एक गुड लुकिंग लड़के को लाइक करती है, बट वो इतना फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। एंड दूसरी साइड पर एक लड़का है, एवरेज लुकिंग है, बट वो फाइनेंशियली सिक्योर है, स्टेबल है, तो लड़की दूसरे वाले को चूज करेगी। उसकी रीजन ये नहीं है कि वो लड़की पैसे के पीछे भाग रही है, गोल्ड डिगर है, बल्कि उसको एक बेस्ट सर्वाइवल चाहिए होता है, उसको सिक्योरिटी प्लस स्टेबिलिटी चाहिए होती है। लड़का चाहे कितना भी गुड लुकिंग क्यों ना हो, अगर लड़की जरा सा भी प्रेशर फील करेगी वो कट लेगी। इसलिए लड़के जब 30 से 40 की एज में होते हैं वो पीक पर होती है, उनके पास पैसा मेच्योरिटी होती है, और लड़की 18 से 25 की एज में ब्यूटी उनकी पीक पर होती है। इसलिए लड़कियां एक अंकल टाइप लड़कों से भी शादी करने के लिए भी एग्री हो जाती हैं, क्योंकि उनको बेस्ट सर्वाइवल दिख रहा होता है। लुक्स फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, बट जो रियल इंप्रेशन होता है एक लड़की के लिए, वो देखती है कि लड़के का कॉन्फिडेंस कैसा है, उसका बिहेवियर, वो चीजों को मैनेज कैसे करता है, उसकी पर्सनैलिटी, क्या वो लड़की की इमोशनली प्रॉब्लम्स को समझ भी रहा है या उसको प्रहाड़ है, क्या लड़का डिसीजन भी लेता है, ये जस्ट लोगों की मान लेता है। इसलिए वुमेन समझ चुकी है कि गुड लुकिंग का मतलब गुड हस्बैंड नहीं होता। वो देखती है कि जो बंदा प्रिडिक्टेबल हो, काम ड्रामा से दूर और लॉयल हो, वो बोरिंग नहीं, सेफ होता है। और शादी सेफ्टी का गेम है, एक्साइटमेंट का नहीं। लड़की शादी फेस के साथ नहीं, फ्यूचर के साथ कर रही होती है। इसलिए मैं लड़कों को सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसके कि आप इन चक्रों में पड़े कि मैं गुड लुकिंग हूँ, कोई मुझे लाइक करती है या नहीं करती, क्या मैं चूजेबल हूँ या नहीं, आप इस पर फोकस करें कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एनहेंस करना है, आपका कॉन्फिडेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे फाइनेंशियली सिक्योर होना है। क्योंकि जितना अच्छा आप सर्वाइवल दे सकते हैं उतनी ही अच्छी और कंपैटिबल आपको पार्टनर मिल सकती है। क्योंकि अगर एक लड़का एक मेहरान गाड़ी के आगे खड़ा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी इतना अट्रैक्ट नहीं करेगी लड़की को, बट अगर वो लड़का मर्सिडीज के आगे खड़ा होता है, ड्रेस भी वही है, लड़का भी वही है, तो उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी एक लड़की को। और लड़कियों के केस में ये है कि अगर एक लड़की मेहरान गाड़ी के आगे खड़ी है तो वो तब भी ब्यूटीफुल है, और अगर मर्सिडीज के आगे खड़ी है वो तब भी ब्यूटीफुल है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।